दोस्तों, मैं नितिन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आर के क्लासेस में। और हमारी एक सीरीज ट्रिग्नोमेट्री एडवांस मैथ की सीरीज चलाई है अभी आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। किरण 11,800 से सॉल्व करा रहे हैं उस पर पूरी की पूरी। तो उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चला रखी है, उसके साथ साथ ही अब ज्योमेट्री की सीरीज भी स्टार्ट कर दी है। ज्योमेट्री हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़कर एडवांस लेवल तक जाएंगे। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ज्योमेट्री के, कि ज्योमेट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कौन कौन से। ठीक है, एक बार आप उनको देख लीजिए सबको। हर किसी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर फिर भी क्लियर नहीं है, बहुत सारे बच्चे नए भी होंगे जो पहली बार किताब उठा के सॉल्व कर रहे होंगे, तो वो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखो और अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल एकदम से शार्प कर लो। और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन करने में भी मजा आएगा। क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे एक एक करके। थोड़ा टाइम तो लगेगा इन चीजों में, लेकिन हम पूरी ज्योमेट्री सॉल्व करेंगे किरण 11,800 की। फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर पढ़ते हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं क्या ज्योमेट्री के। अंत तक बने रहिए आप लोग। चलते हैं। देखो, ज्योमेट्री के अंदर कौन कौन सी फिगर पढ़ेंगे हम। ज्योमेट्री के अंदर मेन मेन फिगर तो यही है। एक तो ट्रायंगल, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज हैं बहुत सारी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्री के अंदर। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और एक सर्कल, सर्कल की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, उनको पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और फिर बाद में बहुत सारी फिगर आती हैं, जैसे ट्रपेजियम है, ट्रपेजियम पे भी क्वेश्चन आते हैं, पैरेललोग्राम पे भी क्वेश्चन आता है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रिलेटरल पर भी क्वेश्चन आता है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर भी क्वेश्चन आता है। ये टर्म होती क्या है, कैसे होती हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब डिस्कस करेंगे इस सीरीज के अंदर। ठीक है, इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। जितना इसमें कवर हो सकेगा उतना इसमें कवर कराऊंगा, और जो बच जाएंगी चीजें वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री की बात करें तो सबसे पहले हम ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में जानते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है ये तो आपको पता ही होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं चलता हूँ मुद्दे की बात पे। देखो, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। ये कौन सी लाइन है? ये L2 लाइन है। इसको रब कर देते हैं, गड़बड़ हो गई। ये क्या कहते हमारा, ये L2 लाइन है और ये L3 लाइन है। ये तीनों की तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। L1 पैरेलल टू L2 पैरेलल टू L3। अब ये पैरेलल लाइन होती क्या है? वैसे तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप किताब उठा के सोल्व कर रहे हो तो पैरेलल लाइन होती क्या है, लेकिन जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता दूंगा पैरेलल लाइन होती क्या है। जैसे रेल की पटरियां होती है ना, वो वो क्या है, दोनों रेल की पटरियां पैरेलल है आपस में। क्या परिभाषा है इसकी? चलेंगे साथ साथ, मिलेंगे कभी नहीं। मतलब चलते तो साथ साथ हैं, मिलती कभी नहीं है। ये लाइनें एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी नहीं। बस जैसे चल रही हैं ऐसी चलती रहेंगी। आगे तक जितना भी बढ़ा लो इनको, ये सीधी की सीधी ऐसी चली जाएंगी। ठीक है। और ये एक मैं मान लेता हूँ, एक पी लाइन है एक टी लाइन है, ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल है। पीओटी क्या है? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। पीओटी को क्या बोलेंगे हम? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल होती क्या है? ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को काटती है। क्या करती है? दो पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर काटती है, इंटरसेक्ट करती है। अब इसमें प्रॉपर्टीज क्या होती है पैरेलल लाइंस की? देखो, इसमें एंगल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे मैं आपके सामने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये पढ़ क्यों रहे हैं हम? ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन, इसमें एंगल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे एक एल पैरेलल लाइन है, एक एम है, और ये टी ट्रांसफल है, ट्रांसवर्सल है जो इसको कट करके जा रही है। अब ये एंगल है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ये है, ये है, ये वाले एंगल्स हैं। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है? जो एंगल वन है ना, वो एंगल टू के इक्वल है। किसके इक्वल है? एंगल टू के इक्वल है। जो एंगल टू थ्री है, वो एंगल फोर के इक्वल है। जो एंगल फाइव है वो सिक्स के इक्वल है। जो सेवन है वो एट के इक्वल है। कैसे? ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं किसी भी लाइन के। कैसे होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो, ये वाला एंगल भी ऊपर आ रहा है और ये वाला एंगल भी ऊपर आ रहा है, और सेम ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को कट करके जा रही है। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल। देखो, एंगल वन एंगल टू के इक्वल होगा, एंगल फाइव एंगल सिक्स के इक्वल होगा, एंगल थ्री एंगल फोर के इक्वल होगा, और एंगल एट एंगल सेवन के इक्वल होगा। इसको क्या बोलते हैं हम? कोरस्पॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरीके से हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी होते हैं। ये देख रहे हो आप, ये जेड बन रहा है, ये बन रहा है जेड, ये जेड। जो जेड के अंदर वाले एंगल होते हैं ना, जैसे मैंने आपके सामने एक जेड ड्रॉ कर दिया, एक एंगल ये है, एक एंगल ये ए है, ये बी है, ये दोनों एंगल है। तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। क्यों? इसको बोलते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बोलेंगे इसको? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे कितने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है? देखो, एक तो 7 है जो 2 के इक्वल है, एंगल 7 एंगल 2 के इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर। एंगल 5 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 5 एंगल 4 के इक्वल है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। समझ गए? तो ये होते हैं हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बाकी एक होते हैं हमारे को इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल होते हैं? को इंटीरियर। ये को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? देखो, जो अंदर अंदर के एंगल है ना, दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर के एंगल, जैसे 7 और 4, तो इन दोनों का सम जो होगा ना, हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। इसी तरीके से जो एंगल 5 और एंगल 2 है, एंगल 5 और एंगल 2, इनका भी 180 डिग्री होगा। इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। ये होते हैं हमारे को इंटीरियर एंगल्स। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि को इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे और भी चीज बता सकता हूँ मैं इसमें आपको, लेकिन जितनी हमारी जरूरत है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। बाकी जब क्वेश्चन में वो चीजें रिपीट होंगी तब मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर देखो, ये लाइन है, ये ए बी लाइन मान लेता हूँ मैं, और इसको मान लेता हूँ मैं सी डी। ये एक दूसरे को कहाँ कट कर रही है? ओ पर कट कर रही है। तो एक और एंगल आता है हमारा वी ओ ए। वी ओ ए आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो वी ओ ए है क्या? वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, 1 2 के इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। 3, ये 3 मान लेता हूँ, और ये हो गया 4। तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के इक्वल होगा। तो ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो, ये लाइन है ना, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये एक लाइन ए बी है, और ये एक लाइन सी डी है। तो मैं बोल सकता हूँ ए बी किसके परपेंडिकुलर है? सी डी के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री पर खड़ी है, बिल्कुल जैसे एक वॉल खड़ी होती है ना। दीवार कैसी होती है? दीवार बिल्कुल सीधी होती है नीचे फर्श से। तो ये क्या है? बिल्कुल 90 डिग्री पर होती है वॉल जो होती है, दीवार होती है। तो ऐसे ही ये वाली लाइन जो है, ये इसके क्या है? बिल्कुल 90 डिग्री है। तो ये वाला जो साइन होता है ना, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। किसका साइन होता है? परपेंडिकुलर का। ये भी याद रखेंगे, परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर का साइन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कनकरेंट लाइंस आ गई हमारी। कनकरेंट लाइंस होती क्या है? समवर्ती लाइनें। तो समवर्ती लाइनें या कनकरेंट लाइन किनको बोलते हैं? जब एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें निकल पास होके जाती हैं। ये रही बहुत सारी लाइनें इस एक पॉइंट से पास होके जा रही हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? कनकरेंट लाइंस बोलते हैं, समवर्ती लाइनें। अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? देखो, कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। जब एक रेखा में दो या दो से ज्यादा पॉइंट हो, एक रेखा में दो या दो से ज्यादा पॉइंट हो स्ट्रेट लाइन पे, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल, कितनी तरह के एंगल होते हैं वो भी पढ़ते हैं, वो भी आएंगे हमारे आगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ज्योमेट्री उन बच्चों को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो पहली बार ज्योमेट्री को उठा रहे हैं, ठीक है। और जो पहले से भी पढ़ रखे हैं तो उनका रिवीजन हो रहा है। एक्यूट एंगल, तीव्र कोण। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल होता है जो मैं यही लिख देता हूँ, 90 से छोटा होता है। क्या होता है? 90 से छोटा। ऑब्ट्यूज क्या होता है? 90 से बड़ा। और राइट एंगल क्या होता है? जो 90 के इक्विवेलेंट होता है, उसको राइट एंगल बोलते हैं, समकोण। अब 90 से जो छोटा होगा वो कैसा एंगल होगा? ये वाला एंगल जो है 90 से छोटा है। और 90 डिग्री का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का एंगल ऐसे होता है, ये हमारा 90 डिग्री। दिस इज लेस देन 90 डिग्री, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? एक्यूट। ये कौन सा एंगल होगा? एक्यूट। और ये कौन सा एंगल होगा? राइट, राइट एंगल ट्रायंगल। और एक होता है 90 से बड़ा। जब ये 90 होगा तो 90 से बड़ा कैसे होगा? ऐसे। ये आ गया हमारा मोर देन 90 डिग्री। मोर देन 90 डिग्री, तो इसको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज। क्या बोलेंगे इसको? ऑब्ट्यूज एंगल।
तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ऑब्ट्यूज क्या है, एक्यूट क्या है, राइट एंगल क्या है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। और स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है। जो वन लाइन 180 डिग्री का एंगल होगा वो स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? देखो रिफ्लेक्स एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है क्या रिफ्लेक्स एंगल? बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रिफ्लेक्स एंगल में। ये थीटा है ना, तो अगर मैं थ्री थीटा को 360 डिग्री से माइनस कर दूं तो ये मेरा रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। कौन सा एंगल हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। कहने का मतलब ये थीटा को छोड़ के बाकी जितना भी बचा हुआ एंगल है दैट इज योर रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स ऑफ व्हाट? रिफ्लेक्स ऑफ थीटा। थीटा का रिफ्लेक्स एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? अब देखो किन्हीं भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो वो क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री, पूरक कोण। समपूरक, देखो ये पूरक नहीं है, पूरक कोण ये वाले हैं, ये है समपूरक कोण। समपूरक कोण। अब रेखीय जोड़ी क्या होती है? लीनियर पेयर। एक लाइन पे दो एंगल जब बनते हैं, ये बना दिए मैंने, एक लाइन बनाई और इस लाइन पर मैं दो एंगल बना रहा हूँ, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो अल्फा और बीटा का सम जब 180 डिग्री आ जाएगा तो इसको बोलेंगे हम लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। वर्टिकली अपोजिट एंगल अभी हम पढ़ गए हैं, क्रॉस वाले। अपोजिट एंगल एक दूसरे के आमने सामने वाले एंगल आपस में इक्वल होते हैं अगर दो सीधी लाइनें एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रही हैं, मतलब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे सारी चीजों को। स्केल एंड ट्रायंगल कौन से होते हैं? देखो ये ए मान लिया मैंने, ये बी मान लिया, ये मैंने सी मान लिया। अब ये तीन साइड है, ए बी, बी सी और सी ए। जब ये तीनों आपस में इक्वल नहीं होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्केल एंड ट्रायंगल। कौन सी कैटेगरी आ जाएगी? स्केल एंड ट्रायंगल की कैटेगरी आ जाएगी इस सिचुएशन में। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से होते हैं? जिसमें दो साइड आपस में इक्वल होती हैं, ए बी सी। देखो ए बी किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है। और जब ये दो साइड आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। ये होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। अभी मैं एरिया, पेरीमीटर ये सब आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर बताऊंगा तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, एकदम से आप ग्रैब नहीं कर पाओगे। जब कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा और उसमें किसी चीज के बारे में पूछेगा तो मैं फॉर्मूला आपको तभी दिखाऊंगा, वो वाला वहीं रिवाइज कराऊंगा, तो तभी आप उसको नोट डाउन कर लेना। बिल्कुल सिंपल वे में चीजों को लेकर चलेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, आप सब जानते होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए। और एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। सारे एंगल इक्वल होते हैं। जब सारे एंगल इक्वल हैं तो हम इसका निकाल भी सकते हैं कि ईच एंगल कितने डिग्री का होगा, क्योंकि सारे एंगल का सम कितना होता है? सभी एंगल का सम होता है 180 डिग्री। जब सारे एंगल इक्वल हैं तो मैं सबको क्या मान लूं? एक्स। इसको भी एक्स मान लेता हूँ, इसको भी एक्स मान लेता हूँ और इसको भी एक्स मान लेता हूँ। तो कितना हो जाएगा प्लस करके? 3x 180 डिग्री। तो एक्स कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो ईच एंगल कितने डिग्री का होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? 60 डिग्री का। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी में और कॉन्ग्रुएंसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिमिलैरिटी क्या है, कॉन्ग्रुएंसी क्या है? देखो एक छोटा ट्रायंगल है और एक बड़ा ट्रायंगल है, दिखने में दोनों कैसे हैं? दोनों भाई भाई जैसे लग रहे हैं एकदम। एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, मतलब दोनों सिमिलर है देखने में। भाई ये भी ट्रायंगल सिमिलर है, इसके सिमिलर है। ये दोनों सिमिलर हैं बिल्कुल। ये ए, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी, डी ई एफ। तो सिमिलैरिटी का साइन कौन सा होता है? सिमिलैरिटी का साइन ये वाला होता है। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है ना, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, तो हम क्या बोल सकते हैं? इनकी साइड्स आपस में प्रोपोर्शन में होती हैं। किस में होती हैं? प्रोपोर्शन में। तो इनको समरूप बोलते हैं। जैसे ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, सारे सर्कल आपस में समरूप होते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं, जबकि एक छोटा है और एक बड़ा है। लेकिन जो कॉन्ग्रुएंसी होती है ना वो ऐसी नहीं होती। उसमें क्या होता है कि दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट साइज के होते हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखने में, साइज में भी, कलर में भी, सब चीज में। तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंसी। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंसी। लेकिन सिमिलैरिटी में क्या होता है? उसमें सब चीजें इक्वल होती हैं, इसमें इक्वल नहीं होती। इसमें साइड्स प्रोपोर्शन में होती हैं, जैसे ए बी अपॉन डी ई। जैसे इस वाले साइड की ये वाली साइड किसके प्रोपोर्शन में होगी? इसके। ये वाली साइड किसके प्रोपोर्शन में होगी? इसके। और ये वाली साइड किसके प्रोपोर्शन में होगी? इसके।
तो ए बी अपॉन डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। तुम बिना फिगर बनाए भी ये साइड लिख सकते हो। कैसे? देखो मैंने यहाँ पे शुरू की दो साइड ली ए बी, तो मुझे दूसरे में भी शुरू की दो साइड लेनी पड़ेगी डीई, ए बी अपॉन डी। मैंने यहाँ से लास्ट साइड ली बी सी, तो मुझे यहाँ से भी लास्ट लेनी पड़ेगी ई एफ। मैंने यहाँ से फर्स्ट और लास्ट ली ए सी, तो यहाँ से भी फर्स्ट और लास्ट लेना पड़ेगा डी एफ। ठीक है, समझ में आ गई बात? कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलैरिटी में एक ही समानता है कि दोनों में एंगल इक्वल होते हैं। जैसे इसमें एंगल ए किसके इक्वल होगा? डी के। एंगल बी किसके इक्वल होगा? ई के। एंगल सी किसके इक्वल होगा? एफ के। ये ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल। एंगल इक्वल होंगे, साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी, बस इस बात का याद रखना है। और प्रॉपर्टीज बाद में पढ़ेंगे हम, जब आएंगी मैं आपको तभी समझाऊंगा। और ये आ गया हमारा सर्कल। सर्कल में क्या है? सर्कल में इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस R1 मान लेता हूं मैं, और इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस R2 मान लेता हूं। तो ये आपस में सिमिलर है। क्या है? सिमिलर। अगर दोनों की रेडियस सेम हो जाए, ये सर्कल है और एक सर्कल ये है, इसकी रेडियस भी R1 है और इसकी रेडियस भी R1 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। ये कॉन्ग्रेंसी का साइन है। किसका साइन है? कॉन्ग्रेंसी का। और ये किसका साइन है? सिमिलैरिटी का। सिमिलैरिटी का साइन है, ये सिमिलैरिटी का। अब सिमिलैरिटी को हम प्रूफ कैसे करते हैं कि भाई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर कब होंगे? देखो, एक होता है एस ए एस, एक होता है एंगल एंगल, एक होता है एस एस एस, और बताओ एक होता है आर एच एस। देखो, साइड एंगल साइड, दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर आपस में दो ट्रायंगल्स में इक्वल हैं तो वो दोनों सिमिलर हैं। अगर किसी भी दो ट्रायंगल के दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हैं तो भी वो सिमिलर हैं। अगर उसके तीनों साइड, जैसे यहाँ पे हमने प्रोपोर्शन में लिखी है, ये गिवन दे दी क्वेश्चन में, तो वो भी सिमिलर हैं। अगर आर एच एस क्या है? अगर राइट एंगल ट्रायंगल है दो और उनकी एक साइड आपस में इक्वल है, तो वो भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। भाई दोनों 90-90 डिग्री हैं और हाइपोटेनियस साइड इक्वल है और एक और साइड हाइपोटेनियस के साथ इक्वल है, तब भी वो क्या है? सिमिलर हैं। बिल्कुल बेसिक से समझो इन चीजों को। अब क्या है कि क्वेश्चन जो है बेसिक से उठ के ज्यादा आ रहे हैं कि भाई आपसे पूछ ले, दो ट्रायंगल दे दे आपको और कौन सिमिलर दिखा दे आपको, बताओ क्यों सिमिलर है? ऐसे एस लग रहा है, डबल ए लग रहा है, या एस 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 लग रहा है, या आर एच एस लग रहा है, बताओ कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? ये चार ऑप्शन आ गए आपके पेपर में, तो आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? देखो, कॉन्ग्रुएंसी के क्या रूल होते हैं। एक तो कॉन्ग्रुएंसी में रूल होता है बिल्कुल दोनों ट्रायंगल बराबर हैं आपस में, ए बी सी डी ई एफ। मैं कब कह सकता हूँ ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं? जब ए बी किसके इक्वल हो? डी ई के इक्वल हो। जब बी सी किसके इक्वल हो? ई एफ के इक्वल हो। जब ए सी किसके इक्वल हो? डी एफ के इक्वल हो। और एंगल ए किसके इक्वल हो? एंगल डी के इक्वल हो। एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल ई के इक्वल है। और एंगल सी के इक्वल है एंगल एफ के। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। किसके कॉन्ग्रुएंट है? डी ई एफ के। समझ गए? देखो, सिमिलैरिटी में हमने क्या लिया था? साइड प्रोपोर्शन में ली थी, मगर यहाँ पे साइड कैसी है? इक्वल है। दो ट्रायंगल जो सिमिलर हैं आपस में, वो जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, लेकिन दो ट्रायंगल जो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं वो सिमिलर जरूर होते हैं। इस बात को याद रखना है। इस स्टेटमेंट को मैंने क्या कहा? अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, लेकिन अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर भी होंगे। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर भी हैं। लेकिन मैं एक आपके सामने छोटा ट्रायंगल बना देता हूँ और एक बड़ा ट्रायंगल बना देता हूँ। अब मैंने कहा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्या ये कॉन्ग्रुएंट भी हैं? तो नहीं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं, क्योंकि एक छोटा है साइज में और एक बड़ा है साइज में। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना चाहिए था? इनका साइज भी एग्जैक्ट सेम होना चाहिए था, जो कि नहीं है। अब क्रिटेरिया क्या क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करने के? देखो, कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करने के क्रिटेरिया होते हैं, एक तो एस 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 ए एस, एक एस एस एस,
और एक ए एस ए, सास, एस एस, साइड एंगल साइड, क्या होता है? साइड एंगल साइड, सास। और एक होता है एस एस एस, साइड, साइड और साइड। एक होता है ए एस ए, एंगल, साइड और एंगल, ये होता है। समझ गए? और एक होता है आर एच एस, राइट हैंड, राइट हाइपोटेनियस साइड। मतलब एक तो राइट एंगल होना चाहिए उसके अंदर, एक हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए, और एक हाइपोटेनियस को छोड़ के कोई भी एक साइड आपस में उनकी इक्वल हो सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो मीडियन क्या होती है। जैसे मैंने ट्रायंगल बना दिया, ए बी सी डी ई एफ, इनकी प्रॉपर्टीज भी बहुत होती हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज को बिल्कुल गहराई में बाद में पढ़ेंगे, पहले बस इतना जान लेते हैं टर्म्स का मतलब क्या है। तो मीडियन का मतलब क्या है? जैसे ये मीडियन है, तो एडी अगर मीडियन है किसकी? बीसी की, तो बीसी को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। अगर बी एफ मीडियम है किसकी? मीडियन ए सी की, तो ये इसको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। अगर सीई मीडियन है किसकी? ए बी की, तो ये इसको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। तो मीडियन क्या काम करती है? सामने वाली साइड को उसके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। जब तीनों मीडियन, किसी ट्रायंगल की तीनों मीडियन जो तीनों वर्टिसेस से आती हैं वो किसी पॉइंट पर मिलती हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? जी से डिनोट करते हैं, हम बोलते हैं सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये पॉइंट इस मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 में डिवाइड करता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो बड़ा वाला पार्ट 2 और छोटा वाला पार्ट 1, बड़ा वाला पार्ट 2, छोटा वाला पार्ट 1, इसको याद रखेंगे। बाकी जब क्वेश्चन में चीज अप्लाई होगी तब इसको डिस्कस करेंगे। अब एल्टीट्यूड क्या होता है या ऑर्थो सेंटर क्या होता है, मैं आपके सामने बनाता हूँ। 90 डिग्री पे एक लाइन आ रही है सामने वाली वर्टिसिस से, जो सामने वाली साइड को क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। जरूरी नहीं है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, मीडियन इक्वल में करती है, मगर ये जरूरी नहीं है मीडियन, ये एल्टीट्यूड इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, डी ई एफ। अब ये एल्टीट्यूड ऑर्थो सेंटर कौन से पर है? ऑर्थो सेंटर को ओ से डिनोट करेंगे। जब तीनों एल्टीट्यूड आपस में किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। और एल्टीट्यूड का मतलब क्या है? 90 डिग्री पर। आगे बढ़ते हैं। इन सेंटर, इन सेंटर का मतलब होता है ट्रायंगल के अंदर सर्कल। किसके अंदर सर्कल? ट्रायंगल के अंदर सर्कल। और उसका जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इन सेंटर बोलेंगे। और इधर क्या होगा? सरकम सेंटर का मतलब, सरकमस्क्राइब बोलते हैं ना, सरकमस्क्राइब कर रखा है भाई, ट्रायंगल को सरकमस्क्राइब कर रखा है, तो किसने कर रखा है? सर्कल ने कर रखा है। तो सरकमस्क्राइब करते हैं जब कोई सर्कल किसी ट्रायंगल को, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसके सेंटर को सरकम सेंटर। तो सर्कल के अंदर ट्रायंगल, सर्कल के अंदर ट्रायंगल मतलब सरकम सेंटर। और ट्रायंगल के अंदर सर्कल, इसका मतलब क्या होता है? इन सेंटर। और भी प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, देख सकते हो आप। ठीक है, अभी यहाँ तक पढ़ेंगे, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रायंगल्स के कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, फिलहाल के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू।